अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू इमराद। दोस्तों 2 से 3 दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने ये बात की कि पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ चाइना के विजिट पर गए हुए हैं और इसको लेकर बहुत ही ज़्यादा अहम डेवलपमेंट हमारे सामने आएंगी। और उस वक्त हमने एक आउटलाइन आपके सामने खींची कि पाकिस्तान किन किन चीज़ों की तरफ जाएगा, जो ये चाइना का विजिट है इसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। और उनमें ऑलमोस्ट वैसी ही चीज़ें अब हमारे सामने मीडिया रिपोर्ट्स के थ्रू आ रही हैं। हमने ये बात की थी हमारी प्रीवियस वीडियो में कि पाकिस्तान 6th जनरेशन टेक्नोलॉजीज को एक्वायर करने के लिए चाइना से निगोशिएट करेगा। और 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी से मुराद एयरक्राफ्ट और जो इक्विपमेंट है उसमें एआई का पहले से ज़्यादा बेहतर यूज़ हो, सेंसर फ्यूजन हमें 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट से भी ज़्यादा बेहतर देखने को मिले, इसके साथ साथ नेक्स्ट जनरेशन वेपन सिस्टम्स और मैन अनमैन टीमिंग। ये कुछ फीचर्स हैं जो 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए स्पेसिफिकली एक वक्त में बात की जाती थी, बट अब ये फीचर्स 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में भी आ रहे हैं और 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट में इनके अपग्रेडेड वर्जन्स हमें देखने को मिलेंगे। तो अब दोस्तों इंडियन मीडिया की तरफ से और बहुत सा दूसरा इंटरनेशनल मीडिया भी है जो इस चीज़ को क्लेम कर रहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जो चीफ हैं वो चाइना गए हुए थे। वहाँ पाकिस्तान के लिए स्टेल्थ J-35 एयरक्राफ्ट के साथ साथ चाइना ने ऑफर किया है पाकिस्तान को कि 2030 के बाद पाकिस्तान को 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट के प्रोग्राम में ऐड किया जा सकता है या 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट की फ्राहमी पाकिस्तान के लिए पॉसिबल होगी। इसके लिए आप India.com की ये रिपोर्ट को पढ़ें तो ये क्लियरली मेंशन करते हैं कि पाकिस्तान may get 6th generation fighter jet while India still working on 5th generation jet. Will Pakistan Air Force beat Indian Air Force? तो ये कंसर्न्स अब इंडियन साइड पर भी शो किए जाने लग गए हैं। इंडिया इस वक्त पूरी कोशिश कर रहा है स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को किसी भी लिहाज से एक्वायर करने की। अमेरिकन F-35 की सूरत में एक ऑफर मौजूद है, बट अमेरिका के साथ तो आजकल उसके पार्टनर भी डरे हुए हैं कि काम करना भी चाहिए या नहीं। दूसरी तरफ अगर रशिया का ऑप्शन देखा जाए तो एक डिसेंट ऑप्शन है Su-57 का, लेकिन इंडिया को उस पर भी अभी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि स्टेल्थ उतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है Su-57 की जितनी बाकी एयरक्राफ्ट की है। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान 2 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स को लेकर आएगा। उनमें से एक J-35 है जो चाइना से पाकिस्तान एक्वायर करेगा, जबकि दूसरा पाकिस्तान अपने कंट्री में तैयार करेगा कान की सूरत में। और इन्हीं को कंप्लीमेंट करने के लिए एक नेक्स्ट जनरेशन 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा PFX, जो कि हमारे ओल्डर JF-17 को रिप्लेस करेगा, हमारे ओल्डर F-16 को रिप्लेस करेगा एंड एक पोटेंट वेपन सिस्टम के तौर पर एयरफोर्स के साथ सर्विस में रहेगा। इस पूरी सिचुएशन में जहां पाकिस्तान सेंसर फ्यूजन पर काम कर रही है, एआई के यूज़ पर काम कर रही है, उसके साथ साथ मैन अनमैन टीमिंग भी आपको 2025-26 के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स में देखने को मिलेगी, यानी कि उन पर काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और ये हमारे कुछ सोर्सेज से मैं ये बात कंफर्म आपको कर सकता हूँ। और अब चाइना की तरफ से अगर 6th जनरेशन प्लेटफॉर्म पाकिस्तान को ऑफर किया गया है तो ये सिंपल एक्विजिशन नहीं होगी। जैसे इस वक्त इंडिया कोशिश कर रहा है कि वो ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम का हिस्सा बन जाए, जिसका पार्ट हैं जापान, ब्रिटेन और इटली। अब ये 3 कंट्रीज अपने की इत्तेहादी अमेरिका के साथ मिलकर 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं बना रहे, बिकॉज अमेरिका के साथ जो F-35 में भी इस वक्त कंट्री फंसे हैं उन पर भी अमेरिका अपनी मर्जी चलाता है और उन्हें यह गाइडलाइंस देता है कि आपने ये नहीं करना तो वो नहीं करना, हमारी मर्जी के मुताबिक चलोगे तो ये होगा। इससे अब अमेरिका के अपने इत्तेहादी भी तंग हैं। इसी वजह से ये 3 मुल्क मिलकर एक 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। इंडिया की तरफ से इस चीज़ में इंटरेस्ट शो किया गया है कि वो इन 3 कंट्रीज़ को ज्वाइन कर सकता है, लेकिन जापान ने इस चीज़ पर रिजर्वेशन शो किए हैं कि इंडिया को इस 6th जनरेशन प्लेटफॉर्म के प्रोग्राम में शामिल ना किया जाए, बिकॉज जापान का ये समझना है कि अगर इंडिया को इस पूरे प्रोग्राम में ऐड किया जाएगा तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की टेक्नोलॉजी रशिया की तरफ लीक हो सकती है, तो वहां भी इंडिया के लिए एक मुश्किल मौजूद है। जबकि दूसरी तरफ चाइना पाकिस्तान को 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट के कॉन्टेक्स्ट में इस वजह से ऐड कर सकता है बिकॉज चाइना पाकिस्तान के साथ बहुत करीबी ताल्लुकात रखने के साथ साथ पाकिस्तान के एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाता है। पाकिस्तान के साथ डीपली चाइनीज़ मिलिट्री कनेक्टेड रहती है, चाहे वो एयरफोर्स की डोमेन हो, आर्मी की डोमेन हो या नेवी की डोमेन हो, क्योंकि चाइना ने कोई प्रॉपर बड़े लंबे अरसे से जंग नहीं लड़ी। जबकि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है ये ना सिर्फ मुख्तलिफ ऑपरेशंस में इंगेज रहती है, बल्कि उसके साथ साथ पाकिस्तान नेटो, गल्फ नेशंस और इसके साथ साथ बहुत सी दुनिया में कंट्रीज़ हैं जिनके साथ वॉर एक्सरसाइजेस करता रहता है। इसी वजह से पाकिस्तान के पास जो नेटो स्टैंडर्ड का इक्विपमेंट है, अमेरिकन मेड इक्विपमेंट है,
उसका भी अच्छा खासा प्रैक्टिकल नॉलेज मौजूद है। और यही नॉलेज चाइना के लिए बहुत ज़्यादा अहम रहता है, बिकॉज वो पायलट्स और वो क्रू जो इन पर्टिकुलर इक्विपमेंट के साथ जुड़े रहे हों, जितना उनको पता होता है इन चीज़ों का, जितना वो बेहतर एनालाइज कर सकते हैं, शायद मीडिया में बैठा या बाहर का बंदा उतना बेहतर ना जान पाए। और माजी में भी इसकी मिसालें मौजूद है। अब इसी तरह जेट-एंड-सी को देखें तो पाकिस्तान ने 2024 में इसे वॉर सिनेरियो में यूज़ किया, ऑपरेशन मर्ग बर सरम 4 में। उसके बाद कई कंट्रीज इसमें इंटरेस्टेड अब हमारे सामने आ रही हैं, जिनमें इजिप्ट भी है एक हद तक, कुछ अफ्रीकन नेशंस भी हैं, बांग्लादेश भी है। सो इसके अलावा भी कुछ कंट्रीज हैं जो जेट-एंड-सी में इंटरेस्टेड हैं। बट ये सब उस पूरे इवेंट के बाद हुआ जब पाकिस्तान इसे प्रॉपर बैटल टेस्टेड मुकाम तक लेकर गया। और जिस J-50 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट की बात चल रही है, इसे सेम वही कंपनी बनाती है जो J-35 को बना रही है, यानी कि शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन। और इस कंपनी के तो समझ ले बहुत करीबी ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ भी रहे हैं माजी में भी। शेनयांग के J-6 एयरक्राफ्ट को मॉडिफाई करने में पाकिस्तानी इंजीनियर्स का काफ़ी हाथ रहा है, मीन्स उसके बारे में इनपुट देने के हवाले से, क्योंकि J-6 को पाकिस्तान इंडो पाक वॉर में यूज़ कर चुका है। और उसके बाद मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में जब इसकी इनपुट दी गई तो इसके बहुत से बेहतर वेरिएंट्स भी प्रोड्यूस किए गए थे। और इसके साथ साथ इन फ्यूचर पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी भी स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, बिकॉज जिस तरह टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जाएगी चीज़ें उतनी ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती जाएंगी, आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर उतने ही ज़्यादा फंड्स भी दरकार होंगे। अभी जस्ट J-35 की बात की जाए तो इसकी डिलीवरी को तेज़ किया जाएगा चाइना की तरफ से, ये ऑलमोस्ट कंफर्म है। और पाकिस्तान में इसको लेकर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में मजीद अपग्रेड्स चाहिए, जैसा कि स्पेशलाइज्ड शेल्टर्स होंगे इन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को रखने के लिए, उनकी तैयारी का आगाज़ भी पाकिस्तान में आई बिलीव या तो हो चुका है या बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा। और ये अगले साल तक पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में हमें नज़र आ सकते हैं। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।